ओहो दीदी। रामपुर नामक गांव में मंगम्मा और शिवा नाम का एक जोड़ा रहा करता था। उनका सूर्या नाम का एक बेटा भी था। सूर्या एक बहुत ही नेक इंसान था। इस गांव की ऐसी मान्यता थी कि मंगम्मा में साक्षात माँ दुर्गा की शक्तियां बसती है और इसीलिए दूर दराज के गांव से हर कोई मंगम्मा की पूजा करने आता था। इस अंधविश्वास के चलते वो पूजा के साथ साथ उसे भेंट भी दिया करते थे। इस पूरी साजिश के पीछे शिवा का ही हाथ था। वो अपनी बीवी को डरा धमकाकर उससे ये काम करवाता था। सूर्या को अपने माता पिता का ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आता था। एक दिन गांव के जमींदार वहां उनके पास आए। आइए जमींदार जी, आइए। साक्षात माँ दुर्गा आपका इंतजार कर रही है। अपनी लाई हुई भेंट प्रकट करें और माँ का आशीर्वाद लें। जी बिल्कुल, माँ के आशीर्वाद ले ही तो आया हूँ यहाँ पे। बस तभी मंगम्मा माँ दुर्गा के अवतार में आने की एक्टिंग शुरू कर देती है। जमींदार बाबू, क्या समस्या है तुम्हारी? कब तक अपने दिल में छिपा के रखोगे? कभी ना कभी तो बताना पड़ेगा। बताओ क्या समस्या है? जमींदार जी, बताइए क्या समस्या है। माँ, मेरी समस्या तो आप जानती ही हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत धन कमाया है, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे खुशी संतुष्टि मिल ही नहीं रही। मन हमेशा विचलित रहता है। मूर्ख इंसान, किस खुशी की आशा कर रहा है तू? ऐसे कैसे खुशी मिल जाती तुझे? तूने जीवन में इतना धन कमाया मगर एक बार भी मुझे याद नहीं किया। खुशी पाने के लिए धन बांटना पड़ता है। मुझे माफ कर दे माता, मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है। मैं अभी इसे ठीक करूँगा। तुझे अपनी आधी संपत्ति मुझे दान करनी होगी, तभी तू खुश रह पाएगा। मैं कल ही अपनी आधी संपत्ति यहाँ ले आऊंगा माँ। ऐसा कहकर जमींदार वहां से चले गए। आज के हुए सौदे से शिवा बहुत खुश था। अरे वाह, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। क्या बेवकूफ बनाया जमींदार को। अमीर लोग मूर्ख होते हैं, अंधविश्वास के नाम पे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, मगर जरूरतमंद की मदद नहीं करते। हाँ, मगर हमें लोगों को यूं बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने काम से मतलब रखो, समझी तुम? शिवा अपने माता पिता की ये सारी बातें दूर खड़ा देख रहा था। वो तुरंत जाके उन्हें रोकना चाहता था, मगर उसकी एक ना चलती। इसीलिए वो परेशान और निराश होकर जंगल की ओर चलने लगा। जंगल में भैरव नाम का एक युवा रहता था। भैरव बहुत ही बुद्धिमान इंसान था। वो मंगम्मा की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। भैरव ने देखा कि सूर्या परेशान होकर कहीं चल रहा है। उसने पास जाकर पूछा, अरे सूर्या, क्या हुआ तुम्हें? इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है? बताओ मुझे। आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा है भैरव भैया। मैं अपने माता पिता की वजह से परेशान हूँ। हम अगर आप सहायता कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इस काम में मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगा। हमें इसका हल निकालना ही होगा। बताओ, क्या योजना है तुम्हारी? अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। और फिर सूर्या ने एक बड़ी ही मजेदार योजना बनाई। वो सुनते ही भैरव मंगम्मा के दर्शन के लिए निकल गया। मंगम्मा देवी की जय हो। मुझे क्षमा करें, मैं आज तक आपकी महानता समझ ही नहीं पाया। मैंने कभी आप पर विश्वास नहीं किया, मगर अब मैं आपकी महानता समझ चुका हूँ। मुझे क्षमा करें माँ। पहले तो शिवा को भैरव की बातों पे जरा भी यकीन नहीं हुआ, मगर फिर उसके अंदर का लालच जाग गया और उसने तुरंत मंगम्मा को इशारा किया कि इससे भेंट मांगी जाए। बस फिर क्या था, मंगम्मा ने एक्टिंग शुरू कर दी। देर से ही सही, मगर तुझ में समझ तो आई। मैं अपने बच्चों से ज्यादा दिन नाराज नहीं रहती।
मैं तुझे भी क्षमा कर दूंगी मेरे लाल, मगर उससे पहले तुझे मुझे कोई भेंट देनी होगी, क्योंकि जीवन में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। जा मेरे लिए कुछ भेंट लेकर आ। हाँ माँ, मैं भी आपके लिए भेंट लाऊंगा। मैं आपके लिए ऐसी भेंट लाऊंगा जो आज तक किसी भी भक्त ने आपको नहीं दी होगी। जा जल्दी लेकर आ, खुशियां तेरा इंतजार कर रही है बच्चे। और फिर भैरव जंगल की ओर निकल जाता है। अगली सुबह जमींदार वादे के मुताबिक आधी संपत्ति लेकर मंगम्मा के पास आते हैं। बस उसी वक्त भैरव भी वहां आ जाता है अपनी भेंट लेकर। भैरव, बता तू मेरे लिए क्या भेंट लाया है। माता, मैं आपके लिए ऐसी भेंट लाया हूँ जो आज तक आपको किसी ने नहीं दी। आइए स्वयं देखें। और फिर भैरव ने अपनी भेंट दिखाई, जो और कुछ नहीं बल्कि पिंजरे में कैद एक जंगली शेर था। जी हाँ माता, शेर। आप माँ दुर्गा का अवतार हैं और शेर तो आपका वाहन है ना? ये तोहफा आपको कभी किसी ने नहीं दिया होगा। मैं अभी इसके द्वार खोल देता हूँ माँ। नहीं नहीं, अरे भैरव बेटा, इसके दरवाजे मत खोलना, बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। अरे दुर्गा माता, आपको किस बात का भय? नहीं, मैं कोई देवी नहीं हूँ। ये सब तो बस एक नाटक था, एक खेल था जो मुझसे मेरे पति करवा रहे थे। मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी। नाटक? आपको क्या लगा केवल आप ही नाटक की रचना कर सकते हैं? बल्कि ये सारा नाटक आपके बेटे ने किया है। क्या मेरे बेटे ने? जी हाँ पिताजी, ये सब मेरी रचना थी। मैं आपको कितने दिनों से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब गलत है। क्या आपने एक बार भी सोचा है कि आपके इन कर्मों की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी? यूं लोगों को धोखा देना गलत बात है। सूर्या की बात खत्म होते ही जमींदार ने गुस्से में शिवा को एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुम जैसे लोग समाज पर कलंक हो, कलंक। तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। नहीं जमींदार जी, मुझे माफ कर दीजिए। वो गलत बात थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं लालची हो गया था, माफ कर दीजिए। जमींदार बाबू जीवन में दूसरा मौका देने पर यकीन करते थे और इसीलिए उन्होंने उसे तुरंत माफ कर दिया। उस हादसे के बाद शिवा भी सुधर गया। उसने गांव वालों के सभी भेंट वापस कर दिए और खुद खेतों में जाकर मजदूरी करने लगा। उस दिन के बाद शिवा एक जिम्मेदार और भरोसेमंद इंसान बन गया और फिर वे सभी हंसी खुशी रहने लगे।